अब बात करते हैं कराची में बढ़ते जराइम की। कराची में बैंकों से रकम लेकर निकलना सिक्योरिटी रिस्क बन गया। लूट मार में मुलविस गैंग्स के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलने का इंकशाफ हुआ है। रवां साल 46 वारदातों में शहरी बड़ी रकम खो चुके। पुलिस ने 25 छोटे गैंग्स को धर लिया है। शाहनवाज कादरी अपनी रिपोर्ट के साथ। पुलिस के मुताबिक शहर में 14 गैंग सरगर्म हैं, जिनके साथ ही बैंक के अंदर रैकी करते हैं और फिर जैसे ही शहरी कैश लेकर निकलता है तो लूट लिया जाता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनकी अंदर ही जनरेट होती है। बैंक में कोई अगर रकम ले रहा है तो उधर ही इनका जो है बंदा बैठा होता है जो इसको जो है लोकेट करता है कि ये इतनी जो है वो अपनी रकम निकल रहा है, तो बाहर जो है उनके साथी तैयार खड़े रहते हैं और फिर उनको जो है वो मोबाइल पे बता देते हैं कि ये निशानियाँ हैं, इतनी इतनी कैश है, तो आप इसको जो है वो आगे जाकर छीन लें। एसएसपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जुनैद शेख ने दावा किया है कि बैंक अमला वारदातों में मुलविस होता है। SOPs हैं, उसमें हमने जो है बैंकों को लिखा भी है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा है कि इन SOPs पे अमल कराएं, लेकिन बदकिस्मती से जो है ना SOPs बैंक वाले जो है वो अमल नहीं करते। बैंक का जो निचले उसका अमला है वो मुलविस निकला है हमारे केसेस में। ये पॉसिबिलिटी होती है कि बैंक का अमला जो है मुलविस है और हम उनको जो है पकड़ भी चुके हैं। पुलिस का कहना है कि लूटमार की वारदातों में मुलविस गिरोह के ताने बाने अफगानिस्तान और अंदरूनी सिंध से मिलते हैं। कोरंगी, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और सदर समेत गुंजान आबाद इलाकों में वारदातें ज्यादा हो रही हैं। अब तक 25 गिरोह गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कैश छीनने के 40 केस अब भी ऐसे हैं जिनके मुल्जिमान गिरफ्तार होना बाकी हैं। बैंक से बड़ा कैश लेकर निकलने से पहले इलाकाई पुलिस की मदद हासिल की जा सकती है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि बैंक के अंदर से भी आपकी मुखबरी हो सकती है। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान एक ऐसे ही मुतासिरा शख्स के साथ मौजूद हैं। अहमद, क्या मौक़िफ़ है इस मुतासिरा शख्स का, क्या वाक़या पेश आया था इसके साथ? बिल्कुल, बैंक से पैसे लेकर निकलें तो ज़रा होशियार रहें। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कराची में कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं जिसमें शहरी जब बैंक से लेकर पैसे बाहर निकलते हैं तो उनसे वही अमाउंट छीनी जाती है जितने वो पैसे बैंक के अंदर कैश करवा के बाहर निकलते हैं। इस वक्त ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल वाहिद, जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था कोरंगी में। हम 3 दोस्त से सैलरी जो है हमें मिली, कैश करवाया हमने चेक, तो हम 3 दोस्त से तो उन्होंने कहा कि चलो सैलरी मिली है तो कुछ बर्गर वगैरह खा लेते हैं। तो यहीं करीब में एक बर्गर वाला है, उस बर्गर वाले को हम जाके बैठते हैं तो 2 से 3 मुसलमान आते हैं हेलमेट में। तो वो हमसे कहते हैं कि भाई जो कुछ है निकालो। तो हमने तो ये कहा कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो स्टूडेंट है, बैग हमें पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, जो अमाउंट आपने भी निकाली है ना तो वो निकालो। और उन्होंने क्या एग्जैक्ट अमाउंट बताई जितनी आपने बैंक? बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट बताई थी उन्होंने, क्योंकि हम लोग 3 दोस्त थे, हम तीनों ने निकलवाई थी और उन्होंने तीनों के बताया कि आपने इतना कैश जो है वो बाउंस करवाया है। FIR कटवाई हो आपने? FIR बिल्कुल करवाई है, लेकिन सीन आपको पता है यहाँ का क्या है, FIR कटवा दो, फ़ायदा कुछ नहीं होता। बाइकें चोरी होती हैं, इतना करवाते हैं लोग, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। पुलिस भी अब यही कहती है कि अगर 3 लाख से ज़्यादा की अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं तो अपने मुताल्लिका थाने को इन्फॉर्म ज़रूर करें ताकि वो आपकी मदद कर सकें। जी, अहमद रहमान खान, आपका शुक्रिया। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स ने ताजरों को भी परेशान कर रखा है। ताजिर कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नजर आ रहे हैं। अवाम अपनी हिफाजत खुद करें। अनहोनी बात है कि कराची में कोई लूटा ना हो। जो सूरत हाल है कराची की, जिस तरीके से समझते हैं कि जो लूट मार का बाजार गर्म है, और यकीनन हम भी मुतासरीन में से। बैंक का जो लेके निकलते थे पहले के भाई पैसे हम लोग कैश करा लें, तो उसको हम चेकों के ज़रिए जो है सूरत हाल को, जो दुकानदार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, या ऑनलाइन पे जो है तवज्जो ज़्यादा। हर जगह काली भीड़ है ना, तो वो कहीं ना कहीं बैंकों से मुखबरियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं मार्केटों से मुखबरियाँ होती हैं, तो यकीनन ये चीज़ भी मौजूद है। लगता है कि कराची शहर को जो है वो डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। ना तो मार्केटों से आदमी रकम लेके निकल सकता है, ना बैंक से लेके निकल सकता है, ना ATM में जाके महफूज है। कुछ थाने इंचार्ज बहुत अच्छे हैं जो हमें ये कहते हैं कि अगर अपने ताजिर भाइयों से कहें कि कभी आप बैंक जाएँ या ATM या ज़्यादा कोई रकम बैंक से निकालनी हो तो हमारे से नफरी ले लें, लेकिन लोग डरते हैं और ना तो वो ख़ुद अब जो है वो बड़ी रकम लेने जाते हैं, बल्कि वो यही कहते हैं कि हम चेक के थ्रू अगर काम होता है तो ठीक है, वरना हम रकम लेने जो है वो नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा खौफ है ताजिरों में, क्योंकि उनको ये पता है कि बैंक के अंदर से भी मुखबरी होती है। अब ताजिर डरता इससे है कि उनको ये डर होता है कि भाई
पैसा तो गया, साथ में हमारी जान ना चली जाए। लाहौर में पुलिस वर्दी में मलबूस गैंग ऑफ 4 ताजरों को लूटने लगा। मुल्जिमान ने 1 माह के दौरान 4 वारदातें की और 8 करोड़ रुपए लूट लिए। मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं, लेकिन खोज न लगाई जा सकी है। माजरा है क्या, बता रहे हैं उमर याकूब। लाहौर के ताजर डाकुओं के बाद पुलिस वालों से भी खौफजदा। वर्दी पहने, असलिया थामे, चारों मुल्जिमान नाका लगाकर ताजरों को रोकते, गाड़ी में मौजूद कैश समेटते और जान से मारने की धमकी देकर छूमंतर हो जाते। मुल्जिमान ने 1 माह के दौरान गार्डन टाउन, इचरा और मुस्लिम टाउन के इलाकों में 4 बड़ी वारदातें की और मजमूई तौर पर ताजरों से 8 करोड़ रुपए छीन लिए। चारों मुल्जिमान पहले रैकी करते कि कौन सा ताजर भारी रकम साथ लिए सफर करता है और फिर नाका लगाकर रास्ते में रोककर लूट मार करते। गार्डन टाउन में वारदात के दौरान न सिर्फ कैश छीना बल्कि गाड़ी भी साथ ले गए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरों की फुटेजेस भी मिल गयी, लेकिन फिर भी वर्दी पहने काली भेड़ों का सुराग न लगाया जा सका। उमर याकूब, समा, लाहौर।